नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मोतिहारी के ढाका का रहने वाला छात्र यूक्रेन से सुरक्षित वापस घर लौट आया, जिससे उसके घर वालों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यूक्रेन से वापस लौटे छात्र आशीष गिरी का उसके परिवार के लोगों ने जिला मुख्यालय मोतिहारी में पहुंचकर फूल मालाओं से स्वागत किया और मिठाई भी खिलाई। ये सब कुछ देखकर आशीष की मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। यूक्रेन से वापस लौटे आशीष ने बस से उतरते ही मिट्टी को चूम लिया और अपने बीच परिवार के लोगों को देखकर खुशी से झूम उठा। परिजनों के मुताबिक आशीष यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन रूस की ओर से हो रहे हमले के कारण वह सुरक्षा को लेकर असहज हो गया था, जिसके कारण परिजनों को सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी। हालांकि बेटे को अपने बीच पाकर आशीष के पिता ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और वहाँ फंसे अन्य छात्रों को सुरक्षित घर वापस लाने की कामना की। वहाँ से जो स्थिति भयावह थी, उन स्थिति को देखते हुए तो उनका तो पुनर्जन्म ही हुआ नहीं, आज तक जो पहुंचे। इसी खुशी में हमारे साथ सारे घर वाले मिल के हम उनके बर्थडे केक कटा गया। मोतिहारी के ढाका का रहने वाला छात्र यूक्रेन से सुरक्षित वापस घर लौट आया, जिससे उसके घर वालों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यूक्रेन से वापस लौटे छात्र आशीष गिरी का उसके परिवार के लोगों ने जिला मुख्यालय मोतिहारी में पहुंचकर फूल मालाओं से स्वागत किया और मिठाई भी खिलाई। ये सब कुछ देखकर आशीष की मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। यूक्रेन से वापस लौटे आशीष ने बस से उतरते ही मिट्टी को चूम लिया और अपने बीच परिवार के लोगों को देखकर खुशी से झूम उठा। परिजनों के मुताबिक आशीष यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन रूस की ओर से हो रहे हमले के कारण वह सुरक्षा को लेकर असहज हो गया था, जिसके कारण परिजनों को सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी। हालांकि बेटे को अपने बीच पाकर आशीष के पिता ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और वहाँ फंसे अन्य छात्रों को सुरक्षित घर वापस लाने की कामना की। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों को धन्यवाद देते हैं कि इस विपद घड़ी में बच्चों को साथ दिए, उतने दूर से विदेश से लाने में बच्चे यहाँ आने में सफल हुए। बेगूसराय में कुआं से युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के पिढ़ौली गांव की बताई जा रही है। मृतक की पहचान सोहन पासवान के 21 वर्षीय पुत्र रणधीर कुमार के तौर पर हुई। मृतक प्राइवेट शिक्षक था। कुएं से शव के बरामद होते ही गांव के लोगों की भारी भीड़ घटना स्थल पर इकट्ठा हो गई और मृतक के परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। परिजनों के मुताबिक युवक रविवार रात से ही लापता था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मृतक के परिजनों ने युवक के हत्या की आशंका जताई है और पुलिस से मामले की जाँच कर आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा क्या घटना घटी। लड़का तो बच्चों को पढ़ाता था और ग्रामीण द्वारा बताया गया कि वह काफी सीधा सा लड़का था, उससे कोई एक्टिविटी भी नहीं पाई गई। दरभंगा के एपीएम अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र में ड्रोन कैमरा की मदद से शराब के ठिकानों का पता लगाया गया। पुलिस को इसमें बड़ी सफलता भी मिली। ड्रोन ने शराब के ठिकानों की जो तस्वीर पुलिस तक पहुंचाई, वहां पुलिस भी तुरंत पहुंच गई। जंगल और वीरान इलाके में शराब निर्माण के खेल का पता लगाया गया। यहां पहुंचकर पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट किया। शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। ड्रोन की मदद से शराब तस्करों पर पहरे से जिले के अवैध शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप है। जब से शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए दरभंगा में ड्रोन भेजा गया है, पुलिस लगातार शराब निर्माण के अवैध धंधों पर चोट कर रही है। पुलिस का साफ कहना है कि शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने को लेकर अब दरभंगा जिला पुलिस अलर्ट है। इसमें ड्रोन का भी पूरा साथ मिल रहा है, इसलिए जिले में अब शराब तस्करों की खैर नहीं। सुपौल में बिहार मद्य निषेध के कांस्टेबल पद के लिए हुई परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंटर पर छात्रों ने परीक्षा की कुव्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। 10 से 12 बजे के बीच होने वाली इस परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच की व्यवस्था परीक्षा के दौरान ही फेल हो गई, जिसकी वजह से 200 से अधिक छात्रों की बायोमेट्रिक जांच परीक्षा खत्म होने के 2 घंटे के बाद ली गई। छात्रों ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हो सकता है कि परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक नहीं होने से फर्जी अभ्यर्थियों ने इसका फायदा उठा लिया हो।
परीक्षा से पहले बायोमेट्रिक जांच जरूरी था ताकि फर्जी परीक्षार्थियों का पता लगाया जा सके, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। परीक्षा खत्म होने के बाद सेंटर से बाहर निकले छात्रों ने इस गड़बड़ी को लेकर सेंटर पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। बिहार में सरकार की तरफ से पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए अलग से बटालियन का गठन किया गया है, जिसका नाम स्वाभिमान बटालियन रखा गया है। इस बटालियन में शामिल महिला जवान अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती हैं। सरकार ने महिला बटालियन का मुख्यालय बगहा के वाल्मीकि नगर में बनाने का निर्णय लिया है। समाज की पिछड़ी जाति से आने वाली महिलाओं से बने इस बटालियन को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के अधीन रखा गया है। बटालियन में शामिल महिला जवान पुलिस बल के पुरुष जवानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। ये जो महिला कमांडो के लिए नीतीश कुमार किया है वो बहुत ही अच्छा चीज है। क्या कहते हैं, अगर ऐसा सबके साथ किया जाए तो महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सरकार की तरफ से बटालियन के गठन के लिए 72.82 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बटालियन में शामिल महिला जवानों को हर थाने में नियुक्त करने का प्रावधान है, जिससे कानून की रक्षा के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा हो सके। जहानाबाद के हवाई अड्डा मैदान में पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थी जी जान से मेहनत कर रहे हैं, जिससे उन्हें पुलिस में भर्ती होने के लिए शारीरिक परीक्षा को पास करने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। युवाओं के साथ साथ लड़कियों में भी पुलिस में भर्ती होने का जुनून इस कदर सवार है कि वह सर्द मौसम में भी मैदान में जमा होकर फिजिकल ट्रेनिंग हासिल करने में जुटी हुई है। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को प्रशिक्षक शारीरिक क्षमता को मजबूत करने का गुर सिखा रहे हैं। पुलिस में भर्ती की तैयारी करने वाले इन युवाओं के आगे संसाधनों की कमी बेअसर साबित हो रही है। कठिन हालात में भी पसीना बहाने वाले इन लड़के और लड़कियों का एकमात्र लक्ष्य खाकी वर्दी पहन देश सेवा और कानून की रक्षा करना है और उसके खिलाफ जाने वाले लोगों को सबक सिखाना है। ये सब अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल फील नहीं होता। और हाँ, जब मैं अपने गांव से निकलती हूँ तो रोड पे बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं जो देखते नहीं लगते, घूर के अरे कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये सब बहुत तरह की बात होती है। शिवहर के पिपराड़ी प्रखंड के बेलवा गांव में 100 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे डैम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बागमती नदी पर तैयार हो रहे इस डैम से क्षेत्र में बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी और खेत में तैयार फसलों का सही समय पर सिंचाई हो पाएगा, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिल सकेगा। इलाके के किसान बरसात के दिनों में बागमती नदी से आए बाढ़ के कारण काफी परेशान रहते थे और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता था। बागमती नदी पर डैम के साथ साथ पुल का भी निर्माण किया जा रहा है। पुल के तैयार हो जाने से जिले के लोगों का पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी से सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा, जिससे लोग कम समय में ही मोतिहारी पहुंच सकेंगे। पूर्व में बाढ़ से परेशान लोगों ने बिहार सरकार से इलाके में डैम के निर्माण की मांग की थी, जिसको सरकार ने पूरा कर दिया है। डैम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में होता देखकर स्थानीय लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। लोगों के मुताबिक डैम का निर्माण हो जाने से उन्हें अब नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। झारखंड की उपराजधानी दुमका से चंद किलोमीटर दूर मसलिया में विकास के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। हाल ये है कि मसलिया प्रखंड के गोल बाजार के साथ कई गांव में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। गांव में पानी पीने के लिए 2 चापाकल हैं। मुख्यमंत्री जलाशय योजना के तहत तो जल मीनार बना दिए गए हैं, लेकिन वो सफेद हाथी बनकर रह गया है। इस हाल में आसपास के गांव के लोग डोभा का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। डोभा से गंदा पानी लाने के लिए भी इन्हें काफी दूर चलना पड़ता है। दरअसल पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ जल स्रोत सूख जाते हैं। फरवरी के महीने में ही इन पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का पानी के लिए ये हाल है, तो मई जून में क्या होगा ये ग्रामीण ही जाने। ग्रामीण कहते हैं कि भीषण गर्मी में प्यास बुझाने वाला डोभा भी सूखने की कगार पर है। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया।
इस महोत्सव में कुल 6000 किसानों ने भाग लिया और फल फूल तथा सब्जियों की खेती के विषय में जानकारी हासिल की। बागवानी में भाग लेने वाले किसानों ने यहाँ पर फूल गोभी, पर्पल फूल गोभी, ब्रोकली के साथ साथ विभिन्न प्रकार के केले, पपीता और फूल की वैरायटी को देखा और इसके विषय में जानकारी प्राप्त की। बागवानी महोत्सव में लगाए गए प्रदर्शनी में कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से किसानों को नई तकनीक से सब्जी और फलों की खेती के गुर सिखाए गए, जिससे किसान काफी उत्साहित दिखे। प्रदर्शनी में बिहार के समस्तीपुर, बख्तियारपुर, चंडी और वैशाली में उत्पादित नए वैरायटी के सब्जियों को लोगों के बीच रखा गया और इससे होने वाले लाभ के विषय में भी बताया गया और नई तकनीक से फलों एवं सब्जियों की खेती के लिए प्रेरित किया गया, जिससे किसान इस तरह के फलों और सब्जियों की खेती कर खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें। डेप्यूटी सीएम तारकिशोर प्रसाद आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट विधानमंडल में पेश करेंगे। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद विधानसभा की ओर से पेश किए जाने वाले इस बजट का वित्तीय आकार 2.40 लाख करोड़ होने की संभावना है। शुक्रवार से शुरू बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा चुका है। तारकिशोर प्रसाद लगातार दूसरी बार आर्थिक सर्वेक्षण के बाद वार्षिक बजट पेश करेंगे। बजट के आकार में 10% बढ़ोतरी की संभावना है। राज्य के वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2.5% आर्थिक विकास दर होने से आगामी वार्षिक बजट आकार में बढ़ोतरी होगी। बजट को लेकर बिहार के व्यवसायियों और उद्योगपतियों में उत्सुकता देखी जा रही है। उन्हें इस बार सरकार से राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे कोरोना के समय हुए नुकसान की भरपाई हो सके। तो आज बिहार का बजट पेश होना है। 2 बजे बजट पेश करेंगे तारकिशोर प्रसाद और बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। विधानसभा परिसर में विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रदर्शन किया है। आरजेडी ने यहां पर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस ने हरिभूषण ठाकुर पर कार्रवाई की मांग की है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरजेडी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर पर इनकी मांग है कि बिहार में जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको लेकर के सरकार कोई खास ठोस निर्णय ले चुकी है। आज बजट भी आना है और ठीक उसके पहले देखिए आरजेडी के जो विधायक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की आज बजट की? देखिए, आज युवाओं को रोजगार के लिए हम लोग पूरे विपक्ष एकजुट हैं और युवाओं को रोजगार कब मिलेगा उसके लिए हम लोग आरजेडी ने आज हाउस शुरू होने के तो बिल्कुल देखिए जो हंगामा जो है वो लगातार जारी है। आज बजट भी आना है और आप लोग प्रदर्शन अभी से शुरू किए। हम लोग बेरोजगारों को रोजगार चाहते हैं। किसानों का जो धान का अधिप्राप्ति पे बेईमानी हुआ है और अधिप्राप्ति ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसकी भी मांग हम लोग कर रहे हैं। हॉस्पिटल की स्थिति खस्ता हाल है और कांग्रेस के भी जो विधायक हैं वो भी इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि तमाम दल के लोग हैं वो एक साथ यहाँ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं बजट से ठीक पहले। और हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता है। क्या डिमांड है आप लोगों के आज प्रदर्शन करने की? डिमांड ये है कि आप देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है कि मुसलमानों का वोटिंग का राइट छीन लेना चाहिए। क्या ये संविधान की हत्या कर रहे हैं? सीपीआई-एमएल के विधायकों ने भी विधान परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के इस्तीफे की मांग की। विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। बिहार विधानसभा में आज बजट पेश होना है और आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भाकपा माले के जो विधायक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात करते हैं मनोज मंदिर जी हैं। और घटनाएं सामने आ भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुस्लिम समुदाय के वोटिंग राइट्स छीन लेने का वक्तव्य दिया है। नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी चाहिए और जो संविधान लोकतंत्र को फॉलो नहीं करता ऐसे आदमी को बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में रहने का कोई राइट नहीं है। भाकपा माले के जो विधायक हैं इनके हाथों में ये पॉम्पलेट भी ले रखे हैं और इन पॉम्पलेट में लिखा है कि आपराधिक उन्मादी जो हैं लोग उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, समग्र जांच कराने की मांग कर रहे हैं। मुसरी धड़ारी के अपराधियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा देने की मांग कर रहे हैं। बिहार का भाजपाकरण बंद करने की ये मांग कर रहे हैं। तो इन लोगों का जो सीधा तौर पे कहना है कि जिस तरह से बचौल ने बयान दिया है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। हम जानते हैं
आज हम लोग भाजपा का जो सांप्रदायिक बिहार का जो सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की जा रही है उसके सवाल पर हमारा ये प्रोटेस्ट है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में महिला पुलिस बल के लिए अलग से एक बटालियन का गठन किया गया है। इस बटालियन का नाम स्वाभिमान बटालियन रखा गया है। पुरुष पुलिस बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम ताल करती ये बिहार पुलिस की महिला सदस्य हैं। सरकार ने इनके कंधों पर उतनी ही जिम्मेदारी सौंप रखी है जितना पुरुष पुलिस बलों के कंधों पर है। इतना ही नहीं, अब बिहार सरकार ने तो इन महिलाओं के सम्मान को और बढ़ाने के लिए स्वाभिमान बटालियन का गठन कर दिया है। बटालियन का मुख्यालय बगहा के वाल्मीकि नगर में होगा। ये देश की पहली महिला बटालियन है जो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से बनी है। बटालियन का गठन हो गया है, लोगों की नियुक्ति हो गई। अब उसी बटालियन के विधिवत आवासन के लिए उनका हेडक्वार्टर बनेगा, उनकी ट्रेनिंग की फैसिलिटी होगी, बैरक होंगे और महिला बटालियन के हिसाब से जो भी सारी निर्माण करना है वो स्थल चयन होने के बाद में अब हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं। बिहार पुलिस महकमे में महिलाओं के बढ़ते कद को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बेहद खुश दिखे। और बिहार में जितना ज्यादा पुलिस बल में महिलाएं हैं उतना ज्यादा किसी भी राज्य में, बड़े बड़े राज्यों में भी उतना ज्यादा पुलिस बल में नहीं है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो अभी इतने पर पहुंचे हैं, 25% पर आप पहुंचे हैं, जो हम लोगों का 37%, और तेजी से सब पुलिस बल की पूरी बहाली कराइए और उसमें महिलाओं को और बढ़ाइए। आज कितना अच्छा लगा। इन सबके बीच बिहार पुलिस में योगदान देने वाली महिलाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि ये गर्व की बात है। ये मौका दिए हैं, मतलब इसलिए हम लोग बहुत उनको धन्यवाद देंगे कि महिला को इतना आगे बढ़ाने के लिए ये किए हैं और हर थाना में एक महिला को पोस्टिंग देने के लिए बोले हैं। संभालने का मौका जो हमको सरकार दी है वो बहुत अच्छा है। ये जो महिला कमांडो के लिए नीतीश कुमार किया है वो बहुत ही अच्छा चीज है। क्या कहते हैं, अगर ऐसा सबके साथ किया जाए तो महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये। हाँ, गाँव घर की जो है वो भी पुलिस में आए, कुछ वर्क करे, हिम्मत बढ़ेगा उससे। स्वाभिमान बटालियन अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से बनी है। महिला बटालियन बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बलों के अंतर्गत काम करेगी। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। वाल्मीकि नगर में बिहार महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय बन रहा है। सरकार की ओर से 33 एकड़ जमीन का प्रस्ताव है, जिसमें करीब 22 एकड़ जमीन की चहार दीवारी का काम हो चुका है। वाल्मीकि नगर में फिलहाल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के भवन में बटालियन का कार्यालय चल रहा है। देखिए संवाददाता मुन्ना राज की रिपोर्ट। वाल्मीकि नगर में महिला स्वाभिमान बटालियन की परिकल्पना अब धरातल पर उतर गई है। आप देख सकते हैं ये महिला स्वाभिमान बटालियन के लिए जो प्रस्तावित स्थल है वहाँ है। इसकी चारदीवारी हो चुकी है। सरकार ने 33 एकड़ ज़मीन पर महिला स्वाभिमान बटालियन बनाने की घोषणा की थी, जिसकी परिकल्पना आप सामने देख रहे हैं। इसकी चारदीवारी भी हो चुकी है और सरकार के स्तर से करीब 73 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है, जहां महिला स्वाभिमान बटालियन के लिए एक भव्य बिल्डिंग बनेगा और पूरी तरह बटालियन यहां काम करना शुरू कर देंगी। और महिला स्वाभिमान बटालियन की एक बड़ी खासियत है कि अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं के लिए ये बटालियन आरक्षित होगा। तो वाल्मीकि नगर का यह आप जो कैंपस देख रहे हैं ये महिला स्वाभिमान बटालियन का कैंपस है और इसी कैंपस में महिला स्वाभिमान बटालियन की परिकल्पना की गई है और बिल्डिंग का काम भी शुरू हो गया है। चारदीवारी की जा चुकी है और यह बटालियन पूरी तरह यहाँ काम कर रहा है। बस भवन बनाने हैं, जिसके लिए सरकार ने करीब 73 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी दिया है। तो यहाँ वाल्मीकि नगर के मुखिया मेरे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे देखते हैं स्वाभिमान बटालियन को। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वाल्मीकि नगर में महिला स्वाभिमान बटालियन के लिए मुख्यमंत्री का पहल पर भी बहुत अच्छा काम हुआ, जिससे बहुत बहन बेटियों का SC ST का कम से कम नौकरी अब लगा। आज यही जो देख रहे हैं यह 22-22.5 एकड़ ज़मीन जो है चारदीवारी हो चुका है और 73 करोड़ रुपया के करीब आपको आवंटित भी हो गया। इसमें बिल्डिंग जो बनेगा जो सभी महिला बटालियन के लिए भी शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा।
तो आप देख सकते हैं किस तरह सरकार ने जो महिला स्वाभिमान बटालियन की परिकल्पना की थी वो अब धरातल पर उतर गया है और जल्द ही वाल्मीकि नगर में बिहार का महिला स्वाभिमान बटालियन पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।